अब हम समझते हैं कि कैसे मूल बिंदु से किसी बिंदु कोई आपको पॉइंट दिया रहेगा, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उनका डिस्टेंस। ठीक है, माने ओरिजिन से कोई दिए गए पॉइंट का डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं उसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, आपको एक निर्देशांक समतल दिया रहेगा, कार्टेशियन सिस्टम दिया रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। और ये यहाँ पे जो रहता है ये आपका क्या रहता है, ओरिजिन रहता है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस रहता है, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश, और इधर आपका रहता है वाई। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है जिसकी पॉइंट 0 0 है। ठीक है, अब क्या है, आपको दूर में कहीं इधर एक पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट पी दे दिया है। आपको बोल दिया गया है कि आपको इस ओरिजिन से क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करिएगा। देखिए पोजीशन निकालना अलग बात हो गई, पोजीशन निकालना मतलब इस पी का लोकेशन निकालते थे, ये कहाँ पर स्थित है। जैसे मैं बोल दूं इसका पोजीशन क्या है, 4 3 है। समझिएगा मेरे बातों को, इसका पोजीशन 4 और 3 है। ये हो गया पोजीशन, पोजीशन माने इसकी स्थिति, ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कहने का मतलब ओ से पी की आपको दूरी बताना है कि कितने दूर पर है। ठीक है, इस पॉइंट ओ से, माने ओ मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट पी के क्या करना है, आपको डिस्टेंस बताना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, कौन से डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको बताने के लिए क्या होगा, यहाँ चूंकि ये ग्राफ पेपर में बना रहेगा या आप कहीं भी बना रहेंगे, निर्देशांक समतल समतल पर कार्टेशियन सिस्टम पर है, तो यहाँ पर इसका तो पॉइंट दिया ही रहेगा। ठीक है, तो चूंकि मुझे पहले इसको बना लेना था, चलिए कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, इधर 1 2। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप लोग। 1 2 3 4, इधर ऐसा कुछ बना रहेगा और इधर भी आपका क्या बना रहेगा, पॉइंट्स बने रहेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको अलग जगह बनाता हूँ क्योंकि ये इससे सेटअप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि इधर रहेगा, क्योंकि 3 का लोकेशन इधर है मेरे डायग्राम के अनुसार, तो ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये देखा जाए, ये लगभग 3 देखा जाए तो यहाँ पे आएगा, यानी इस जो पॉइंट पी है उसको यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट पी को मैंने 3 मान लिया ना कि 4 और 3 दिया हुआ है, तो 4 और 3 दिया हुआ है तो उधर बना दूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, जगह गलत हो जाएगा। ठीक, तो मैं माना ये बिल्कुल सीधा आप स्केल से लीजिएगा, हालांकि मेरे से क्या है थोड़ा सा इधर उधर बन गया है। ये देखिए ये, ठीक है, ये आपने कोई पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस पॉइंट, ये पॉइंट पी लिया हुआ है और इस ओरिजिन से इस पॉइंट इधर से क्या करना है, आपको इस फाइंड करना है, यानी ओ से पी का डिस्टेंस आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा परपेंडिकुलर ये। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि चूंकि इसका 4 लोकेशन है तो ये 4 पर आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, और आपको पता है 90 डिग्री जो एंगल जो नीचे रहता है ये हमारा बेस होता है, आधार होता है, और जो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब देखिए इसको मैं नाम दे दिया, इसको मैं नाम देता हूँ एम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एंगल है ओ एम पी की बात किया जाए तो ये 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल है, इसका कहने का मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बौद्धायन प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, बौद्धायन प्रमेय। ठीक है, तो जब बौद्धायन प्रमेय लगाएंगे तो आप लोग को पता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों का योग होता है, यानी आप लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, हाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो परपेंडिकुलर है इसको हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ पी एम का स्क्वायर, और बेस जो है इसको हमने लिया है ओ एम का स्क्वायर, और जो आपका हाइपोटेनस है ये आपका है ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P से M का डिस्टेंस हमको पता है,
अगर आप P से M का डिस्टेंस देखेंगे, देखिए P से M तक, यानी इसका डिस्टेंस चूंकि ये यहाँ से बढ़ रहा है, अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहें तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से तो आप देख पा रहे हैं P से अगर M की डिस्टेंस बात किया जाए, माने इसका क्या होगा, इसके डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। O से M, तो O से M का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का 9, और ये हो जाएगा प्लस 16। अब इधर देखिए ये OP का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो OP को इधर क्या लग जाएगा, रूट, और 9 में 16 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, 9 में 16 जुड़ेगा 25, तो OP इक्वल आपका आ जाएगा 5, और इसका कुछ यूनिट नहीं दिया तो ये हो सकता है 5 यूनिट, यानी O से P का डिस्टेंस हमारा क्या मिल जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने कैसा किया, यहाँ पर क्या किया, हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, एंगल बना के फिर हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से चूंकि हमें बेस की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी था, और इससे एक एडवांस फार्मूला है, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसा हमको बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें अब हम देखते हैं उस एडवांस फार्मूला का डेरिवेशन। जब आपको दो बिंदु दिया रहा है और बोले उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो उसके लिए देखिए क्या फार्मूला बनता है। ठीक है, फार्मूला डेरिवेशन हम देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि ही दो बिंदुओं के बीच में की दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी कार्टेशियन सिस्टम में निर्देशांक समतल में या कार्तीय तल में जब आपको क्या रहे, दो पॉइंट दिया रहा है, ठीक है ना। अभी हमने देखा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से निकालने का हमने तरीका देख लिया कि उसमें परपेंडिकुलर एक लाइन डाला, फिर वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना, फिर एक्स पर क्या किया आपने, परपेंडिकुलर एक लाइन डाला और 90 डिग्री एंगल बना, और बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और फिर वो क्या हो गया, बन गया बौद्धायन थ्योरम। ठीक है, जिसको बौद्धायन थ्योरम भी बोलते हैं। अब इस पे देखते हैं, कोई दो पॉइंट दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, ये, और यहाँ पे आपको क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट दे दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट दे दिया Q, और यहाँ दूर में आपको पॉइंट दे दे P, ठीक है, और आपको बोले कि आप ये x डैश होगा, जिसको बना लेते हैं, ये y होगा, ये y डैश होगा, ये y होगा, ठीक है। अब आपको बोले कि एक कार्टेशियन सिस्टम है, निर्देशांक समतल है, और आपसे बोले कि इस निर्देशांक समतल में पॉइंट Q, पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट Q से फाइंड कीजिए। आप ओरिजिन से तब यहाँ से तब आसानी था, यहाँ से हम ऐसा एक परपेंडिकुलर बना सकते थे। इस स्थिति में हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मान लिया जाए पॉइंट Q से या P, या ऐसा बोल सकते हैं P से Q तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो इसको मैं कर लेता हूँ P, पढ़ने की भी आसानी होगा P, और इसको मैं ले लेता हूँ Q। ठीक है, अब देखिए P से क्या करना है, Q तक का हमको डिस्टेंस निकालना है। मान लिया जाए P का जो है ये दिया हुआ है x1 y1, मैं मान लेता हूँ P का जो निर्देशांक बिंदु है, निर्देशांक पॉइंट्स है, वो दिया हुआ है x1 और y1, ठीक है, और Q का मैं मान लेता हूँ ये दिया हुआ है x2 और y2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके जो निर्देशांक पॉइंट, निर्देशांक जो बिंदु है वो, ठीक है, x एक्सिस का निर्देशांक क्या है, x1 है, और y एक्सिस का निर्देशांक पॉइंट P के लिए क्या है, y1 है, और Q के लिए x एक्सिस का निर्देशांक x2 है, और इसके लिए क्या है, y2 है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालने के सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों को मिलाना होगा, तो इन दोनों को आप मिला दीजिए, ये पॉइंट P और पॉइंट Q को। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट P है इसको आगे बढ़ाएंगे, और पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर सीधी नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो क्या होगा, P पे बढ़ाए गए एक्सिस पर कहीं पर क्या होगा, परपेंडिकुलर उसको कट करेगा। परपेंडिकुलर माने लंबवत कट करेगा, लंबवत कट करने कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लिया जाए जब पॉइंट P को हम जब आगे बढ़ाए, तो ये मान लिया जाए कहाँ तक आया, PQ R पर आया, और Q को जब आगे बढ़ाया तो दोनों कहाँ पे मिला, R पर मिला, एक पॉइंट है R, यहाँ पे दोनों क्या हुए, मिला। और यहाँ पे चूंकि हमने Q से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, लंबवत लाइन ड्रॉ किया है,
और ये पी क्षैतिज जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। यानी आपको यहाँ पे मिल गया एंगल पी आर क्यू इक्वल आपको मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ी सी बातों को समझिए। अगर मैं इस पॉइंट पी का अगर लोकेशन मेरे को दे दिया है x1 y1, कहने का मतलब ये है अगर मैं इधर देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, x एक्सिस होगा, और अगर इसकी बात किया जाए y एक्सिस पर, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ये क्या होगा, एक y1 होगा। ठीक है, y1 तभी तो इस पॉइंट P का मेरे को जो बिंदु मिला है x1 y1 मिला है। ठीक है, समझिए बात को, ये x1 y1 कैसे मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x1 होगा x एक्सिस पे, और यहाँ पर y1 पे, जब यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये y1 होगा, तभी तो इसके सीधे में रखा हुआ है, इसके सीधे में रखा हुआ है, तो इसका जो P का जो बिंदु है वो क्या है, x1 y1 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं Q की बात करूं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस में, ये आपका y का 2 होगा, और इधर x की बात किया जाए तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ क्या होगा, x का 2 होगा। तभी यहाँ पे क्या मिला हुआ है मुझे, ये x y का 2 और इधर x का 2, तो x2 y2 मिला हुआ है, क्योंकि पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको देख के आपको पता चल गया, तो यहाँ से आप r का भी कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं r का अगर x एक्सिस की बात किया जाए तो ये x2 पर है, और r का अगर y2 की बात किया जाए तो ये कौन से एक्सिस पे है, y1 एक्सिस पे है। यानी अगर r के अगर निर्देशांक देखा जाए तो ये x2 y1 होगा। ठीक है, पॉइंट r के निर्देशांक क्या होंगे, x2 होगा, y1 होगा, x एक्सिस का निर्देशांक x2, y एक्सिस का निर्देशांक y1। आया बात इतनी समझ में। अब देखिए यहाँ पर फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री के एंगल बन रहा है तो आपको ये पता होगा इसके आगे ये हाइपोटेनस होगा, नीचे जो होगा बेस होगा, यानी ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, और ये पी यानी ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर लंब होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए P से Q तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, P से Q का डिस्टेंस तो हमको फाइंड करना है, क्योंकि बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, P से R का डिस्टेंस देखा जाए और Q से R का डिस्टेंस अगर देखा जाए, देखिए बात को समझिए, P से R का डिस्टेंस देखा जाए और Q से R का डिस्टेंस देखा जाए तो क्या होगा। तो देखिए P से अगर R का डिस्टेंस निकालूं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालूं, तो मैं क्या कर दूं, देखिए एक बड़ी सी लाइन है, समझिए बात को, ये बड़ी लाइन दिया हुआ है, और यहाँ इसका 1 है और यहाँ इसका 2 है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, यहाँ पे कोई पॉइंट O है। मुझे बोल रहा है आप A से B का डिस्टेंस फाइंड करिए, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, इतना डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए से बी का डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर ए से बी फाइंड करना है तो मतलब ओ से ए में अगर मैं माइनस ओ से ए से बी तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ओ से बी तक के डिस्टेंस में अगर मैं क्या कर दूं, ओ से ए का माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए से बी मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी सोचना है हमको। देखिए मुझे क्या वैल्यू चाहिए, पी से आर तक चाहिए, माने यहाँ तक का चाहिए, तो इस पूरे वाले डिस्टेंस में ये इतना डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये बीच का मिल जाएगा। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए इस बीच का, तो इस पूरे वाले में ये छोटा को माइनस कर दूंगा तो किसका मिल जाएगा, बीच का मिल जाएगा। यानी पूरा डिस्टेंस आपका x2 है और ये छोटा सा डिस्टेंस है, ये क्या चीज है, x1 है, तो x2 में माइनस कर दीजिए x1। अब देखिए Q से R बात करूं तो सेम बात यही में होता है। अगर इसकी पूरा देखा जाए यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस y2 है, और अगर मुझे कितना चाहिए, सिर्फ क्यू आर चाहिए, इतना चाहिए, तो यहाँ इतने डिस्टेंस में, ये पूरे वाले डिस्टेंस में अगर ये छोटा सा डिस्टेंस माइनस कर दो तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी क्यू आर हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ से आपने निकाल लिया वैल्यू, अब डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए, बहुत ध्यान करें इसको, पाइथागोरस प्रमेय से भी जानते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, दोनों ही सेम नाम है। क्या होता है इसमें, कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस के स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस बेस का यानी आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इस पे आपको क्या है, हाइपोटेनस की ये क्या दिया हुआ है, पी से क्यू, वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर
यानी ये आपको क्या है क्यू आर का स्क्वायर, फिर प्लस बेस आपको दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू पता है उसको रख दीजिए। क्यू आर की वैल्यू आपको पता है, ये दिया हुआ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और जो ये है ये आपको दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पी क्यू का होल स्क्वायर, अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो पी क्यू इक्वल आपका आ जाएगा अंडर रूट, एक मिनट रुक जाइए फिर अंडर रूट लगा देंगे। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे बात को समझिए, क्योंकि इसको हमको थोड़ा सिस्टमेटिक करना है। आप लोगों को पता होगा पहले x आता है उसके बाद y आता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस लिख सकते हैं y1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। अब देखिए पी क्यू इधर से जब स्क्वायर हटेगा इधर लग जाता है अंडर रूट, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है, ये फार्मूला है P और Q जो बिंदु दिए हुए उन दो बिंदु का बीच का फार्मूला निकालने के लिए। P और Q के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसके लिए फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यही फार्मूला क्या कहलाता है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यही फार्मूला का यूज करते हैं। किसी भी निर्देशांक समतल में आपको दो बिंदु दे दिया जाए, किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में आपको दो पॉइंट दे दिया जाए, उन पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं बुक पे ऐसा भी इसको लिख दिया जाता है, देखिएगा पी क्यू इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसा भी कहीं कहीं बुक पे लिखे हुए मिलता है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट को चेंज कर दे, अगर हम इसको क्या कर ले x1 x2 मान ले और इसको x2 देखिए इसको हम क्या मान ले x1 x2 मान ले, x1 y1 मान ले और इसको x2 y2 मान ले, तब किस में ऐसा फार्मूला बन जाएगा। ऐसा भी समझ सकते हैं या ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बातों को समझिएगा, और y और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए आपको x1 की वैल्यू दिया है 4 और x2 की वैल्यू दिया हुआ है 3। अब पहले वाले फार्मूले में रखिए, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये वाला क्या चीज हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको करिए 3 माइनस 4 यानी 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको करिए तो ये +1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आप चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, चूंकि यहाँ पे ये प्लस बनाने के लिए क्या है स्क्वायर है, क्योंकि कभी भी आप माइनस का जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और प्लस का दो बार करेंगे तो प्लस ही आता है। तो ये जो स्क्वायर है क्या करता है सभी संख्या को प्लस में चेंज कर देता है, वो माइनस है तब भी उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए फार्मूला चाहे आप ऐसा लिखें चाहे आप ऐसा लिखें, दोनों सही। आप इतना याद रखिएगा, यहाँ रूट लगाना मत भूलिएगा, और इन दोनों में क्या रहता है स्क्वायर रहता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये आपका फार्मूला है, इसको नोट डाउन करिए। सारे एक्सरसाइज जो आगे आने वाले एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज में इन दोनों फार्मूला का यूज होगा, साथ साथ आपके आगे भी जो कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं में भी इन सब फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो आपको कोई भी कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट दिया हुआ है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और एक चलिए क्वेश्चन हम इसको समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला देख लिया, क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिया हुआ है, एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल्स लिया है और एक क्वेश्चन मैं अपने मन से ही लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे बने, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बोलता है बिंदु दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा सॉल्यूशन दिया गया बिंदु, ठीक है। क्या दिया हुआ है P इक्वल आपको दिया हुआ है 2 3 और Q इक्वल आपको दिया है। देखिए यहाँ पर आप याद रखिए Q इक्वल का साइन नहीं लगाते कभी भी बिंदु को लिखने के लिए, यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं जो बिंदु है उसका, और ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस में जो आपको पॉइंट दिया हुआ है उन पॉइंटों को लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इक्वल करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का आपको दूरी निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे मान लेंगे
कि माना x1 और y1, ठीक है। तो इसको आप x1 y1 मान लेते, ये 2 और ये 3, इसमें आप मान लीजिएगा x2 और y2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 7, ठीक है। अब आप जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, हम जानते हैं कि, ठीक है, दो बिंदु, ठीक है, बिंदु की बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको पी क्यू दिया है तो नाम लिख दीजिएगा पी क्यू इक्वल क्या होता है फार्मूला x2 माइनस x1, क्योंकि मुझे x2 वाला अच्छा लगता है इसलिए मैं x2 वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस दिया है पी क्यू, तो आप पी क्यू लिखेंगे, पी और क्यू के बीच में निकालना है। तो x2 की वैल्यू आपने यहाँ पर लिया 5 और x1 की वैल्यू यहाँ पे लिया है आपने 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू आपने कितना लिया है माइनस का 7 और y1 लिया है आपने प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है जाए, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये 5 में 2 गया तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस -7 और माइनस ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी जब ये 8 होगा तो ये हो जाएगा आपका 109, यानी पी और क्यू का जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट 109 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा इकाई, कुछ नहीं किया है तो ये इकाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई मूल बिंदु से बोल दे, ओरिजिन से बोल दे, तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे, माना मूल बिंदु, या माना नहीं, हम जानते हैं लिख देंगे, ठीक है, हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। और माना आप लिख देंगे, इसको मान लीजिए ये दिया हुआ है r, तो इसको ले लीजिए s, ठीक है, और लिख लीजिए 0 0 और आपको r की वैल्यू दिया है 5 माइनस 4, यहाँ से आप निकाल लीजिए x1 और x2 की वैल्यू, तो यहाँ से सॉरी x1 और y1 का निकलेगा ना, पहले x1 और y1 का, तो x1 भी 0 हो जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए x2 और y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -4, ठीक है। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो s और r के डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा दो बिंदु के बीच की दूरी का, वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट x2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, x1 की वैल्यू दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू दिया है -4 और y1 की वैल्यू दी है 0, तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, यानी 5 का स्क्वायर, -4 में 0 जाएगा तो -4 ही बचेगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये देखिए 4 है, 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 बार जब करेंगे, देखिए -4 गुणा -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब जब इसमें ये 8 होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये 6 और ये 5 1 इधर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। तो एस आर का जो डिस्टेंस होगा ये होगा अंडर रूट 41, और मान लीजिए कुछ मात्रक नहीं दिया है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इकाई, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी एस से आर का जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट 41 यूनिट होगा इकाई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, दो बिंदु की, आपको कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी बोले तो दो बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूला को आप रखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा उन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी होगी। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, जो भी कार्टेशियन सिस्टम है, निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें दिए गए जो दो बिंदु होती है उनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया, अब हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज के प्रश्नों को, ठीक है।